कब्रिस्तान में एक रात हजरत शाह शम्स तबरीजी का जज्बा। जब एक फकीर ने मौत को खामोश करके जाते हक से वादा किया। कौनिया की सरहद से बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था। वहां पत्थर खामोश थे, दरख्त झुके हुए थे और हवाएं सिर्फ सांस लेने आती थी। ये जगह आम लोगों के लिए खौफ की इलामत थी, मगर हजरत शाह शम्स तबरीजी के लिए ये जगह मोहब्बत की खिलवत थी, जहां मैं फना होकर वो बन जाता है। उसी कब्रिस्तान में एक रात हजरत शाह शम्स तबरीजी तुन्हा आए। ना कोई हमरा, ना चिराग, ना जिक्र की आवाज, बस मुकम्मल सुकूत और एक खामोश जिस्तजू। हजरत शाह शम्स तबरीजी एक पुरानी शिकस्ता कब्र के पास रखे। उन्होंने जमीन पर नजरें जमाए, फिर कंदील जैब से निकाली, जलाई नहीं, बस हाथ में रखी और आहिस्ता आहिस्ता कब्र की साख्त को देखने लगे। उन्होंने कबला तलाश किया और ठीक उसी समत रुख करके खड़े हो गए। सन्नाटा, अंधेरा और फिर नूर की एक पतली सी किरण उस कब्र से निकली। न सूरज का नूर, न चिराग का, बल्कि एक रूहानी तजली जो दिल की आंख से देखी गई। इसी हालत में हजरत शाह शम्स तबरीजी कुछ देर खामोश खड़े रहे, फिर धीरे से आंखें बंद के और ज़ीरे लब कहा, ए मौत, लोग तुझसे डरते हैं, मैं तुझसे वादा करने आया हूं। मैं वो हूं जो खुद को मारकर जीता है, तो मुझे क्या मारेगी। हवा ने ससकी ली, पत्ते थरथराए और रात जैसे झक गई। जब मैं फना हुआ तभी बका मुझे मिली, और अब मैं तुझसे नहीं डरता, क्योंकि तू मुझसे पहले मर चुकी है। सुबह के वक्त जब फकीर और तलबा वहां पहुंचे तो देखा हजरत शाह शम्स तबरीजी कब्र के पास मुराकब में बैठे हैं। ना सुए, ना बोले, ना हले। एक शागिर्द ने करीब जाकर आहिस्ता आवाज में पूछा, या हजरत, यहाँ रात कैसे गुजरी? आप तन्हा थे? शम्स ने आंखें खोले और फरमाया, मैं तुन्हा नहीं था, मैं उससे हम कलाम था जो सब कब्रों के अंदर भी जिंदा है। ये कब्रें खामोश नहीं, ये वो दरवाजे हैं जहां से हक बोलता है, बशर्ती के सुनने वाला फना हो चुका हो। इस वाक़े के बाद लोगों ने हजरत शाह शम्स तबरीजी को बदलता हुआ पाया। उनकी आंखें अब ज्यादा गहराई में झांकती थी, उनकी खामोशी में आवाज आती थी और उनके करीब आकर लोग बेख्तियार रोना शुरू कर देते। ये वो मकाम था जिसे फना फी अल्लाह कहते हैं, जहां इंसान की मैं खत्म होकर हूं में बदल जाती है। इसी कब्रिस्तान में जहां लोग मौत से भागते थे, अब लोग हजरत शाह शम्स तबरीजी के कहने पर आते, बैठते और मुराकबा करते। ये जगह मौत की नहीं, ये जिंदगी की पहली सीढ़ी है। यहां शम्स ने अपने आप को छोड़ा ताकि हक में शामिल हो जाए।